हाँ, बताओ इसको। ए बी सी आर थ्री पार्टनर्स विद कैपिटल इतना 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 रिस्पेक्टिव। ए आल्सो वर्क्स एंड टेक्स इफ ए रिसीव, देख लो, फिर हमने बेइज्जती वाले काम करवा दिए यहाँ पे। अब फिर बोल रहे हैं कि ए वर्क्स एंड इफ ए रिसीव्ड। फिर से क्या करना पड़ेगा? अब या तो आप निकालोगे, टोटल प्रॉफिट दिया है क्या आपको? नहीं दिया। अब वहां पे दो, 3,50,000, 87। किस्मत अच्छी है आपकी। क्यों अच्छी है? लेकिन वहां पे 1/8, तो 7/8, 8 से 3,50,000 डिवाइड हो जाता है। 3,50,000 डिवाइड हो जाएगा ना उसमें, तो आपका रेशियो बन जाएगा। वैल्यू ले सकते हैं आप वैसे भी इसमें। चलो इसका रेशियो देख लो कितना आ रहा है। 80, 120 और 150 किससे डिवाइड होगा? 8, 12, 15। कितना आ रहा है? 27 और 8, 35। अब आपके पास एक वैल्यू आ गई 35, और दूसरी यहाँ पर आ रहा है 12.5, मतलब कितना होगा? 1/8। अब फिर से अगर आपको 35 से 1/8 करोगे तो होगा क्या? नहीं होगा। फिर क्या करना पड़ेगा आपको? वही 560। इसमें 7 है ना? नहीं है। और इसमें 8 है। तो आप 560 लेके कर सकते हो? नहीं कर सकते। 560 का 1/8 करोगे तो कितना आएगा? 560 का 1/8 70। 560 में से 70 माइनस करोगे तो 490। 490, 490/35। एक बार इंटू क्या करोगे? एक बार इंटू 8, एक बार इंटू 12, एक बार इंटू 15। कितने टाइम जाएगा ये? नहीं, कैंसिल नहीं होगा। 490 बच रहा है ना? हाँ, वैसे भी कर सकते। इससे भी जाएगा, उससे भी जाएगा, मतलब वाली वैल्यू से भी जाएगी। 1/8 मतलब 700 800 लेकर। अभी अपन ने यही वाला सीखे ना। प्रॉब्लम ये भी है ना। हाँ, इससे आंसर बताओ, फिर दूसरा मैं बताता हूँ। ये वाला अभी जैसा किए थे सेम है ना वो? क्या अलग है? इसके पहले जैसा किए थे सेम वैसे, इसके पहले वाला कैसे किए थे फिर आपने? आपने 700 माने थे। 700 में से 20% निकाल लिए तो कितना बचा? तो आपके पास 560 वहां वैसे बच गया था, तो 8 से वैसे डिवाइड हो रहा था इसलिए। कितना आ रहा है बताओ? ये कटेगा ना, 5 से काट लो 7 बार। 5 नाम 45। बच रहा कितना है? 8, 40। 7 एकम 7, 28। 14 × 8 कितना होता है? 14 8 जा 112 होता है क्या? होता है क्या? हाँ, दूसरा फिर 14 × 12। 14 × 12 कितना होगा? 168। और तीसरा 14 इंटू कितना था? 15। 14 × 15 कितना होगा? 210। इसका रेशियो निकाल लेना आप। यहाँ पे कितना जाएगा? 2, 8, 1। कट जाएगा, 7 से कट जाएगा ये भी। 7 से कैंसिल करोगे तो 7 दूनी 14, टचिंग वैल्यू 14, 728। और यहाँ पे 7 × 3 = 21, और 2 से तो 13, 12, 15। 13, 12, 15। हाँ, बता देना। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 13।
5200 अपॉन 13, पूछा किसका है, टोटल, तो कितना आ रहा है, इंटू 40, तो 13 चौक 52, 4 चौक 16,000 रुपये। आपका भी 16,000 आया। इसके पहले वाला सवाल समझा था क्या, नहीं समझा था, पक्का। हम्म। तो अगर इसका पहले वाला अगर आपको समझ में आ गया था, तो फिर इसमें समस्या क्यों हो गई। हाँ, होमवर्क देना है, टाइम कितना हो गया, रुको पहले देखने दो नेक्स्ट और कौन सा बचा है। 5 हो जाएगा। देखो इसके पहले वाले जो सवाल था, है ना, आपने सबसे पहले आप इसका रेशियो निकालोगे, तो इसका रेशियो जो आएगा, ए ए बी एंड सी, तो रेशियो इसका 8, 12 और 15। ये तो इतना तो समझ में आया ना, रेशियो 8, 12 और 15। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया उसका, 35। कितना आया है, 35। तो आपको ये मालूम पड़ गया कि 35 आपका टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें बांटना है इस रेशियो में। ये कौन सा पैसा बांटना है इस रेशियो में, कौन सा पैसा बांटना है, ए अपने जेब में रखने के बाद वाला। एक प्रॉफिट आपके पास आया, उसमें से आपने 12.5% क्या किए, निकाल लिए। अब जो पैसा बच रहा है उसी को इस रेशियो में बांटोगे ना, कि नहीं बांटोगे, उसी को बांटोगे। तो आपको पता है कि प्रॉफिट कितना था, तो कितना मानोगे, 560। क्यों 560 मानोगे, क्योंकि यहाँ पर 12 1/2, इसका मतलब होता है 1/8। 12 1/2 का मतलब कितना होता है, 1/8। और ये 35 है, तो 35 में 7 है, तो 8 और 7 तो कितना हो गया, 560। हुआ नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो 560 का 1/8 कौन रखेगा, ये ए। तो 560 का 1/8 कितना होगा, 70। तो ए ने सबसे पहले अपने 70 रुपए निकाल के रख लिया, कि नहीं रखा, 70 रुपए रख लिया। अब बचे कितने हैं, तो इसमें से आप माइनस करोगे 560 में से, कितना बच रहा है, 490। बच रहा है नहीं बच रहा है। अब ये 490 किस रेशियो में बांटेंगे, इसी रेशियो में बांटेंगे, नहीं बांटेंगे। हाँ, 490 कैसे आया, 560 -70। 560 का प्रॉफिट हुआ था, इतने ए ने पहले अपने पास रख लिया। 490 है, अभी 490 किस रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। तो इनका टोटल कितना है, 35। अगर ए को देना है तो इंटू क्या करोगे, 8। बी को देना है तो, सी को देना है तो, 35 से अगर 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 से 7 टाइम कैंसिल होगा, और 5 से 5 9 जा और 5 8 जा 40। नहीं समझा, 5 के टेबल से काटोगे तो 5 से 7 टाइम्स, 5 9 जा 45, 4 बचा, फिर 0 मतलब 40, 5 8 जा 40। फिर इसको 7 से 1 टाइम, 7 से 2, फिर 7 से 1 टाइम, और यहाँ से 4 टाइम, कितने टाइम कैंसिल हो गया, 14। 14 का इंटू 8 में करोगे तो 14 8 जा 112, 112। 14 का इंटू 12 में करोगे 168, 168 बी का हो गया। 14 का इंटू 15 में करोगे कितना आएगा, 210। इसको ऐड करोगे तो ये हो गया 281, ये हो गया 168, ये हो गया 210। हुआ, किसके टेबल से कैंसिल होगा, 128, 21, 7
के टेबल से 7 या 21, यहाँ से 7 से करोगे तो कितना टाइम जाएगा? 7 दूनी 14, 728। फिर 7 से करोगे तो और कैंसिल हो जाएगा ये, तो 13, 12 और 15। तो रेशो कहाँ लिखे? अब यहाँ पे लिख दें 13, 12 और 15। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब आपको पैसे किसके दिए हुए हैं? किसके? ए के। तो ए के 52,000 है, ए का रेशियो 13 है। आपको टोटल पूछा तो इनका टोटल कितना आएगा? 40। समझा? तो जैसा आपने इसके पहले किए थे ये सेम क्वेश्चन वैसा ही है। इसके अलावा अगर आपको करना है ना, कहीं से मिटाऊं क्या? इसको छोटा कर देता हूँ मैं। क्या? सब पता है, वो तो होशियार हैं इन लोग। देखो, अब यहाँ पर आपके पास 1/8 है ना? इतना छोड़ दो, आप यहीं कर लेंगे। 1/8, 1/8 12.5 होता है। अब इसमें से 8 प्रॉफिट हुआ था, 8 में से सबसे पहले ए ने क्या किया? एक रख लिया। रखेगा नहीं रखेगा? तो आप यहाँ पर इसको मान लो कि टोटल प्रॉफिट जो हुआ था वो 800 हुआ था, तो 800 का 1/8 कितना होगा? 100। तो ए ने पहले कितना रख लिया? 100 रख लिया। अब बी और सी, अब इनका जो प्रॉफिट रेशियो था वो कितना था? 8:12:15। इसका टोटल होता है 35, है ना? तो 800 में से 100 किसने रख लिया? ए ने रखा। बचा कितना उसके पास? 700। इधर का मिटा दूं ये वाला, जरूरत तो नहीं है ना इसकी। हम्म, हम्म। ठीक है। हाँ, अब इसमें से टोटल आपके पास 800 हुआ था, 800 में से 100 इसने रख लिया। रिमेनिंग कितना बच रहा है? 700। और टोटल प्रॉफिट कितना है इनका? 35। एक बार इंटू कितना करोगे? 8। एक बार इंटू कितना करोगे? 12। एक बार इंटू कितना करोगे? 15। ठीक है। यहाँ से 35 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा? 20। कितना जाएगा? 8 दूनी 16, 160। तो 160 किसका होगा? ए का। इसका कितना हो जाएगा? 240। इसका कितना हो जाएगा? 300। देखो वही रेशो आया है यहाँ पे। यहाँ पे हो गए 226, 240 और ये 300। ये रेशियो से ये रेशियो कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच गया 13:12:15। 13 की 5200 की वैल्यू कितनी है? 13। तो इंटू 40 बराबर, इससे हो जाएगा 4 टाइम्स कैंसिल, 4 4 जा 16। ठीक है। तो ये वाली, ये वैल्यू कब बनेगी? जब आपको इसके फ्रैक्शन याद रहेंगे। तो जो डिनोमिनेटर है उसी को देख लेना। हाँ, लेकिन एक बार ध्यान रखना कि उधर का जो टोटल आ रहा है वो रिमेनिंग से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास हो रहा है ना? लेकिन अगर जिस सवाल में डिविजिबल नहीं होगा तो वहां पे ये वाली मेथड यूज मत करना। कौन सी करोगे फिर? ये वाली, जहाँ पे आप देखना कि उसका टोटल और इसका एलसीएम लेके क्वेश्चन कर लेना। क्लियर? पैकअप। चलो।